आज छुट्टी है और नाश्ता भी पकौड़ियों का भरपेट हो चुका है। खाना आराम से बनेगा, ये सोचकर दुर्गा ने रसोई का कोना कोना रगड़ रगड़ कर अच्छी तरह चमकाया। फिर शेल्फ पर साफ अखबार, प्लास्टिक बिछाई। काम करते करते थोड़ी थकावट हुई और अंदर जब कुछ सर्दी लगने लगी थी तो सोचा थोड़ी देर धूप में बैठ फोन चला लूं। फिर खाने का काम शुरू करूंगी, तब तक रसोई भी सूख जाएगी। दुर्गा छत पर अभी आई ही थी कि पति विनोद की आवाज सुनाई दी। अरे भाई कहाँ हो, आज खाना नहीं बनेगा क्या? यह कहते हुए वह भी छत पर आ गया। अभी तो भरपेट नाश्ता हुआ है सबका, तुमने भी तो किया है। दुर्गा, जानती हो मैं नाश्ता नहीं करता हूँ, बच्चों का मन रखने के लिए दो चार पकौड़ियाँ ले ली थी। मुझे तो हर रोज 10 बजे खाने की आदत है। क्यों? तुम इतवार को सबके साथ देर से खाना नहीं खाते हो? पर आज इतवार नहीं है, अब नहीं बना है तो और बात है। मुझे तो पहले ही पता है कि आजकल तुम्हारी हर काम को टालने की आदत हो गई है। अब यह समय फोन चलाने का है या घर के काम का? दूसरी औरतों को देखा है, नौकरी भी करती हैं और घर भी कितनी कुशलता से संभालती हैं। यहाँ तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, काम करने को नौकरानी है, फिर भी हर काम देरी से होता है। विनोद के ऊंचे होते स्वर के साथ दुर्गा का मूड बिगड़ता चला गया। दुर्गा फोन वहीं पटक कर नीचे रसोई घर में गई। उबले आलू रखे थे, वे छोक दिए और फटाफट आटा गूंथ कर पराठे बना दिए। पर खाना देखकर विनोद का पारा और चढ़ गया। यह क्या, सिर्फ सब्जी पराठे? तुम जानती ही हो कि लंच के समय मैं पूरी खुराक लेता हूँ। जब नाश्ता बंद कर दिया है तो खाना तो कम से कम ढंग का होना चाहिए। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, सारे ऊल जलूल कामों के लिए तुम्हारे पास समय है, बस मेरे लिए नहीं। गुस्से में विनोद ने थाली सरका दी। दुर्गा का मन हुआ कि वह भी फट पड़े। एक तो दिन भर काम में जुटे रहो, उस पर फटकार भी सुनो। आखिर कसूर क्या था? रसोई की सफाई ही तो की थी। चाय, नाश्ता, खाना, घर की संभाल, बच्चों की देखरेख में उसने जिंदगी गुजार दी, पर किसी को संतोष नहीं। विनोद को तो अब नौकरी पेशा औरतें अच्छी लगने लगी हैं, चार पैसे जो कमा कर लाती है। घर गृहस्थी संभालने वाली तो इनकी नजरों में गंवार ही है। विनोद तो बाहर निकल गए थे, पर दुर्गा ने बेमन से पूरा खाना बनाया। रोशनी भी तब तक सहेली के घर से आ गई थी और यश कोचिंग से। दोनों को खाना खिलाकर वह अपने कमरे में आ गई। और दिन तो दुर्गा काम पूरा करने के बाद टीवी देखती, अधबुना स्वेटर पूरा करती या कोई पत्रिका पढ़ती, पर आज कुछ भी करने का मन नहीं था। विनोद का यह बेरुखी भरा व्यवहार वह पिछले कई दिनों से देख रही थी। आखिर कहाँ गलत हो गई वह? क्या इन घरेलू कामों की कोई अहमियत नहीं है? अगर बाहर नौकरी करती होती तो क्या तभी तक शख्सियत थी उसकी? शादी हुए 18 साल हो गए। जब शादी हुई थी उसी साल एमए फर्स्ट डिवीजन में पास किया था। चाहती तो तभी नौकरी कर सकती थी, इच्छा भी थी, पर उस समय तो ससुराल वालों को नौकरी करती हुई बहू पसंद नहीं थी। विनोद भी तब यही कहते थे कि बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उनकी पढ़ाई में मदद करो, घर संभाल लो, यही बहुत है मेरे लिए। उसने सब कुछ तो उन्हीं की इच्छा अनुसार किया था। देवर की शादी हो गई, देवरानी आ गई, तब भी सास ससुर उसी के पास रहे। बड़ी बहू हम लोगों का जितना ध्यान रखती है, छोटी नहीं रख पाती, माँ जी तो अक्सर कह देती थी। बच्चों को संभालना, बूढ़े सास ससुर की सेवा करना, घर गृहस्थी देखना, सब कुछ तो कुशलता से निभाया था उसने। फिर ससुर जी की मौत के बाद यह सोचकर माँ जी का ख्याल वह और भी रखने लगी थी कि कहीं इन्हें अकेलापन महसूस न हो। पर अब क्या हो गया? ठीक है, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उन्हें अब उसकी उतनी जरूरत नहीं रही है। माँ जी ने भी अपने आप को सत्संग भजन पूजन में व्यस्त कर लिया है। विनोद का प्रमोशन हुआ है, तब से उनकी भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। मकान का लोन लिया है तो खर्चे भी बढ़ गए हैं। बच्चों की भारी पढ़ाई है, फिर रोशनी की शादी भी 4-5 साल में करनी है। शायद इसी बात को लेकर विनोद को अब नौकरी पेशा औरतें अच्छी लगने लगी हैं। पर क्या देखते नहीं कि उसकी भी तो व्यस्तता बढ़ गई है। सुबह 6 बजे से काम की जो दिनचर्या शुरू होती है तो रात को ही सिमटती है। फिर उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि वह फालतू है?
घर के सारे काम क्या अपने आप हो जाते होंगे। और तो और रोशनी जब से बाहर हॉस्टल में गई है और यश की कोचिंग शुरू हुई है, बाजार के भी सारे काम उसे ही करने पड़ रहे हैं। पर नहीं, सबको यही लगता है कि वह फालतू है। सबको उससे शिकायतें ही शिकायतें हैं। और तो और माँ जी पहली बार 10-15 दिन को देवर के पास गई तो वह भी जाते समय कहने में नहीं चूकी, बहू तुम मेरी देखभाल करते करते थक जाती हो, तो सोचा कि छोटी के पास कुछ दिन रह लूं। अनमनी सी दुर्गा फिर बाहर बरामदे में पड़े मूडे पर आकर बैठ गई थी। रोशनी पास ही बैठी सिर झुकाए डायरी में कुछ लिख रही थी। अपनी मम्मी को ऐसे उदास देखकर रोशनी ने पूछा, क्या हुआ मम्मी, आप उदास क्यों हो? दुर्गा ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही। रोशनी ने अपनी मम्मी पर जोर डालते हुए कहा, बताओ ना मम्मी, क्या हुआ? इतना सुनकर दुर्गा रो पड़ी और रोशनी को विनोद की कही बातें बताई। रोशनी ने अपनी मम्मी को संभाला और चुप कराकर पानी दिया। रोशनी ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी आप कुछ दिन बाहर चले जाओ, तभी घर में सबको आपका महत्व पता चलेगा। दुर्गा ने रोशनी को डांटते हुए कहा, क्या कह रही है, तू पागल हो गई है? यहाँ सब कुछ कैसे चलेगा? रोशनी ने कहा, मम्मी सुनो तो सही, आप ऐसे ही बिगड़ रही हैं। कुछ दिनों के लिए आप अपने दोस्तों से मिलिए, बाहर जाइए, बस 2-3 दिन, फिर आप आ जाना। रोशनी ने अपनी मम्मी को 3 दिन के लिए घूमने भेज दिया। 3 दिन के बाद जब दुर्गा वापस घर आई तो रोशनी और यश दौड़कर अपनी मम्मी के गले लग गए। विनोद ने दुर्गा को देखा और कहने लगा, मुझे माफ कर दो दुर्गा, मैं तुमसे आज कुछ कहना चाहता हूँ। हम सबको बनाने में तुम्हारा ही योगदान रहा। रोशनी का मेडिकल में चयन हुआ तुम्हारी ही बदौलत। रोशनी एक बार मेडिकल में असफल हो गई थी, तब तुम ही थी जिसने उसे दोबारा परीक्षा के लिए प्रेरित किया। और यश को स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलना भी तुम्हारा ही क्रेडिट है। सुबह जल्दी उठकर बेटे को तैयार करना, नाश्ते खाने से लेकर हर चीज का ध्यान रखना, उसका होमवर्क देखना, और तो और यह तुम्हारी ही मेहनत और लगन थी कि मेरा प्रमोशन हुआ। जब कभी ऑफिस में मुझे किसी कारण से लौटने में देर हो जाती तो तुमने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि मेरी गैर मौजूदगी में दादी को डॉक्टर के पास तक तुम ही लेकर जाती रही। मैंने उस दिन कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अगर तुम ना होती तो हमारा परिवार कब का बिखर चुका होता। जब तुम चली गई तो मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे बिना घर में मन ही नहीं लगता। तुम ना हो तो कुछ भी नहीं है इस घर में। मैं तुम्हारी मेहनत का मुकाबला तो नहीं कर सकता, पर तुमसे आज एक वायदा करता हूँ, तुम्हारी मेहनत की हमेशा कदर करूंगा और तुम्हें दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस बस अब बस करो, दुर्गा ने विनोद को टोका। उधर रोशनी और यश मंद मंद मुस्कुरा रहे थे।